अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक है कि ये जो हमारे पास स्प्लिट एसी पड़े हुए हैं, तो ये जो स्प्लिट जहाँ पे हम फिटिंग करते हैं, तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या इसके साथ जो बाहर अंदर वाली और बाहर वाली मशीन को जो पाइप लगता है, कॉपर का पाइप, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कंपनी की तरफ से इसके साथ तकरीबन 3-3.5 मीटर तक, जो कि यानी 9-10 फुट पाइप बनता है, वो इतना पाइप इसके साथ आता है। और अगर 10 फुट और या 12-14 फुट और मिलाना पड़े तो क्या मिला सकते हैं, या उससे कूलिंग के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है। तो ये अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ये छोटे पाइप से क्या कूलिंग ज़्यादा आएगी, या बड़ा पाइप लगाएंगे तो कूलिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, तकरीबन 15-20 फुट तक वो एसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10 फुट पहले है, 10-12 फुट 15 फुट और भी उसके साथ जॉइंट करके वेल्डिंग करके लंबा करना पड़े तो कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि पाइप के ऊपर इंसुलेशन अच्छी तरह से करके उसके ऊपर टेप अच्छी तरह से करनी चाहिए कि पाइप के दरमियान से पाइप से वो कूलिंग बाहर ना निकले। तो उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। अगर पाइप थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाए तो उसके साथ कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। और अगर छोटा भी पाइप हो, फुट 2-3 फुट भी हो, तो भी उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो ये काफ़ी दफ़ा हमने लगाए हैं और चलाए हैं, तो उसमें ये कोई इतना मसलन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी ने भी यही सवाल किया कि शाहिद भाई ये बताएं कि अगर अंदर वाली मशीन दीवार के साथ ऊपर लगी है, तो जो बाहर वाली मशीन है उसको क्या नीचे ज़मीन के ऊपर रख सकते हैं, तो या उसको ज़रूरी है कि दीवार के ऊपर रखें या छत के ऊपर रखें। तो अगर ज़मीन के ऊपर रखें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस सवाल का भी यही आंसर है कि बाहर वाली मशीन जो है उसको ज़मीन के ऊपर रखें, चाहे बाहर दीवार के ऊपर लगाएं या छत के ऊपर लगाएं, उसको कोई इशू नहीं है। उसका सिर्फ ये है कि उसकी जो हवा है, जो गर्म हवा उसने बाहर निकालनी होती है, तो वो उसकी वो जगह खुली होनी चाहिए जहाँ पे उसकी हवा बाहर निकल जाए। क्योंकि वो कुछ घरों में वो जो वेंटिलेशन होती है मकान के बीच में ओपन जगह रखी होती है, तो सऊदीया में अरबी में उसको मनवर भी बोलते हैं। तो लेकिन यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन के बीच में अगर लगा हो और वेंटिलेशन ज़्यादा ऊपर तक हो, उसकी हवा गर्म बाहर ना निकले, तो ऐसी कोई भी ऐसी हो, उसके कारकर्दगी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उसका कंप्रेसर गर्म होगा, जो पुराने नॉन इन्वर्टर है उनका कंप्रेसर गर्म हो के तो रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो जो इन्वर्टर है उसकी भी कारकर्दगी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो आउटडोर का मतलब ही है कि उसको आउट पे खुली जगह पे कहीं पे लगाया जाए, चाहे ऊपर लगाए, चाहे नीचे लगाओ, चाहे जिस तरफ मर्जी लगाओ, बस आउट में होना चाहिए। और पाइप की लेंथ का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।